दोस्तों, अगर आप कहीं पे नॉर्मल ठीक ठाक सैलरी वाली जॉब करते हैं या कोई फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं या फिर कोई भी बिजनेस करते हैं और रेगुलरली कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, तो आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि इन्वेस्टिंग के बारे में कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। अक्सर लोगों के मन में यही कन्फ्यूजन बना रहता है कि कहां पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए हैं और बहुत सारे लोग इसी को लेकर कन्फ्यूज भी रहते हैं। जैसे कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है, उसमें इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर कहां पे इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां आप अपने पैसे को सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में वो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाए विथ कंट्रोल्ड रिस्क देखेंगे। क्योंकि एक ही जगह पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना तो एकदम बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, ये लाइन तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर कुछ खास है। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मेगा गिव अवे, जिसमें आप जीत सकते हैं 1000 रुपए तक के स्टॉक्स। तो मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। देखिए, जब भी आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आपके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले यही काम आपको करना चाहिए कि एक इमरजेंसी फंड बनाना, और वो कम से कम इतना पैसा होना चाहिए जितना आप एक साल में खर्च करते हैं। यानी कि आपके घर का एक साल का जितना एक्सपेंस होता है उतना इमरजेंसी फंड आपके पास जरूर होना चाहिए। मतलब ये इन्वेस्टमेंट ऐसी कैटेगरी में होना चाहिए जहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो एंड गारंटीड रिटर्न आपको उस पर कुछ ना कुछ मिलता रहे, या फिर उस पर रेगुलर इनकम नहीं भी हो रही है तो वो अमाउंट कंपाउंड होता रहे। अब इसके लिए आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगता है, जैसे कि किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम में सेव कर सकते हैं या किसी डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप पैसा रख सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में ही उतना पैसा रख सकते हैं, या फिर आप उसकी फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना है, केवल उतना अमाउंट एटलीस्ट इस कैटेगरी में होना चाहिए कि आपकी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस पैसे से आप एक साल तक का अपना खर्चा चला सके, या फिर कहीं से भी किसी कारण से आपका इनकम का जो इनफ्लो है वो बंद हो जाता है तो उस केस में एक साल तक का पैसा आपके पास होना चाहिए। तो वो पैसा आप यूज़ कर पाएंगे इमरजेंसी के केस में। यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 7-8% का भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा रिटर्न के लिए अभी बात करते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट जो आपको करना चाहिए रिस्क फ्री गारंटीड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ में। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन आता है वो होता है टैक्स सेविंग पर्पज से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इधर मेजरली दो ऑप्शन होते हैं, पीपीएफ का या फिर आप अच्छा सा कोई ईएलएसएस फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका पीएफ डिडक्ट होता होगा, वो इनफ है आपके लिए इस कैटेगरी के लिए। वहां पर भी आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा। उसके एडिशन में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस कैटेगरी में, क्योंकि इधर भी आपको 7-8% का ही रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। एंड अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं और 20-30% के टैक्स स्लैब में आते हैं या उससे भी ज़्यादा के में आते हैं, तो टैक्स सेविंग पर्पज से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो 10% का भी आपको इधर रिटर्न मिलने वाला है ईएलएसएस फंड से भी अगर आप जनरेट कर लेते हैं टैक्स फ्री, तो टैक्सेबल में अगर उसको कंसीडर करेंगे तो 14-15% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो टैक्स फ्री 10% का रिटर्न आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एक किसी टैक्स स्लैब में आते हैं 30% वाले में। अगर आप टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है तो आपके लिए 10% से अच्छा आप डायरेक्ट कहीं और इन्वेस्ट करें, जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टॉक्स का। अगर आपको इन्वेस्टिंग करके अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको इक्विटीज यानी कि डायरेक्ट कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही आप अच्छा पैसा जनरेट कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न वहीं से ही जनरेट होगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथली कुछ ना कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करें या फिर आपको लमसम इन्वेस्टिंग बेटर लगता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, ज़्यादा कुछ दोनों में फ़र्क होता नहीं है। हाँ, वो एक डिसिप्लिन बन जाता है एसआईपी के अंदर कि आपको सैलरी आएगी, आपको जो पैसा उसमें से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता जाएगा। लमसम में आप आनाकानी कर सकते हैं कि आज नहीं कल इन्वेस्ट कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, तो उस वजह से काफ़ी लोग एसआईपी को बेटर कंसिडर करते हैं। तो हमको अगर अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना है तो इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी एज में स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इधर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट होने के कारण बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड अगर आपका टारगेट वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ बनाना है, तो वेल्थ बनाने में समय तो लगता ही है। समय के साथ ही वेल्थ बिल्ड होता है, एकदम से नहीं बनता है। और वेल्थ बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसेट क्लास के अंदर हो, सेक्टर वाइज हो या फिर जियोग्राफिकली हो।
सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं बल्कि आप यूएस के शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल, एप्पल, अमेजन, तो क्यों ना ऐसी कंपनीज की ग्रोथ का पार्ट भी हम बने और इनमें इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट ये टाइम भी बेस्ट है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी मार्केट जो है करेक्शन में चल रहा है। इसी की वजह से लगभग सारी शानदार जो कंपनीज है उसके स्टॉक प्राइस जो है वो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, लेकिन अब मार्केट जो है वो धीरे धीरे पिक कर रहा है, जो कि इस टाइम को बेस्ट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाता है। तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आप यूएस कंपनीज में भी इन्वेस्ट करो जिनकी ग्रोथ में आप बिलीव करते हैं। एंड आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूएस स्टॉक ही क्यों, तो चलिए इसके 2 मेजर रीजन है, आइए देख लेते हैं। नंबर 1 रीजन है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको मिनिमम 1 शेयर खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 शेयर तो उसका लेना ही पड़ेगा, जिसका प्राइस 80 से 90 हज़ार रुपए है। तो आपको एक टाइम में 80-90 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप शेयर वो लेना चाहते हैं तो, क्योंकि एमआरएफ का जो शेयर है वो है ही उतने अमाउंट का। लेकिन यूएस स्टॉक्स में आप 1 शेयर का छोटे से छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं, इसे ही बोलते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। एंड दूसरा मेजर कारण है रुपया डॉलर के मुकाबले हर साल कमजोर होता जा रहा है। 2011 में $1 था 44 रुपए पर और 2022 में आज है 82 रुपए पर। पिछले 1 साल की ही बात करें तो 72 रुपए से 82 रुपए आ गया है। मतलब 13-14% का रिटर्न आपको इजीली रुपी डेप्रिसिएशन के कारण ही देखने को मिल गया। तो जब भी आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका भी फायदा मिलेगा। अब आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि यूएस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो आप यूज कर सकते हैं IND मनी का। यहाँ पे क्या है कि कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज नहीं लगता है, मतलब कि 0 ब्रोकरेज। एंड आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी के स्टॉक्स 1000 रुपए तक के बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको क्या करना है, केवल IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से और अपने फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट में फर्स्ट टाइम फंड ऐड करना है और आपको 1000 रुपए तक के टेस्ला स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। एंड अगर आप यूएस स्टॉक में SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो IND मनी ये फैसिलिटी भी आपको देता है। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको डिसाइड करना है अपनी मंथली या वीकली SIP के लिए। IND मनी के साथ आप वो भी कर सकते हैं केवल 500 रुपए से। तो फाइनली अपन ने देख लिया कि आप एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में किस किस जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क फ्री की भी बात कर ली अपन ने, टैक्स सेविंग पर्पज से भी देख लिया। उसके अलावा अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक फिक्स सैलरी अमाउंट से आप जो है वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, उसको इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अब एक बार कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देख लेते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये देखिए, अपन एक SIP कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये अपने सामने SIP कैलकुलेटर है। अब देखिए, जो निफ्टी 50 का पिछले कुछ सालों का एवरेज जो है वो रिटर्न जो है वो 15% के हर साल 15% का रिटर्न वो आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। यानी 15% से निफ्टी 50 ग्रो हो रहा है ऑन एन एवरेज। आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उससे ज्यादा ही है। अब उसमें क्या होता है, कुछ कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करती है, वहीं कुछ कंपनीज थोड़ा एवरेज परफॉर्म करती है। उसके बाद में ये 15% का एवरेज रिटर्न निकल के आता है। अच्छी कंपनीज में अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर आपको 20-30% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न इजीली देखने को मिल जाएगा। आप पिछली कुछ कंपनीज की हिस्ट्री देखेंगे, 15-20 सालों के आप रिटर्न देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कंपाउंडिंग आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो इधर हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अपन मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर अपन 5000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं। टाइम पीरियड में अपन डाल देते हैं नेक्स्ट 25 साल के लिए अपन एवरेज मान लेते हैं अपन इन्वेस्ट करते हैं 5000 रुपए हर महीना। और एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी अपन ने जैसा कि देखा निफ्टी 50 का 15%, तो एक बार अगर आप 15% लेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 15 लाख ही होगा। वो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 15 लाख के ऊपर आप देखेंगे यहां पर आप 1.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड जो रिटर्न है वो जनरेट कर लेंगे। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% का रिटर्न जनरेट करता है तो 1.5 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं 1.64 करोड़ हो जाएगी 5000 रुपए के केवल इन्वेस्टमेंट से। और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये निफ्टी 50 का एवरेज अपन ले रहे हैं। कोई अच्छी कंपनी अगर आपके हाथ लग जाती है जहां 15-20% का भी अगर आप रिटर्न जनरेट कर लेंगे ना, तो आप देख सकते हैं अमाउंट जो है वो 4 करोड़ से भी पार चला जाएगा। तो ये तो थे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं।
इन्हीं सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मैंने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जाने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, IND मनी एकदम सेफ ऐप है और 6.5 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन कस्टमर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अभी डाउनलोड करें ऐप को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से और अप टू 1000 रुपीज़ के फ्री टेस्ला शेयर्स क्लेम करें अपने अकाउंट फंड करने पर।